हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, गूगल एड्स कोर्स के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट एड रोटेशन सेटिंग्स। गाइस, सेटिंग बहुत ही छोटी है जो कि हमें कैंपेन लेवल पे मिलती है गूगल एड्स के अंदर जब कोई भी आप कैंपेन बनाए जाएंगे। बट अगर हम इस सेटिंग्स को समझ जाते हैं, ठीक तरीके से समझ जाते हैं, तो एक्चुअली हमें समझ में आने लगेगा कि गूगल एड्स किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं कि ये सेटिंग्स हमें कहां पर दिखती हैं और उसके बाद देखेंगे कि किस तरीके से ये सेटिंग्स जो है वो काम करती हैं। तो गाइस, जब कभी भी आप अपना नया सर्च कैंपेन क्रिएट कर रहे होंगे और क्रिएट करते वक्त जब आप यहां पर नीचे आएंगे जहां पर ये आपको बिडिंग का ऑप्शन दिखता है, राइट, और उसके बाद आप शो मोर सेटिंग्स के ऊपर करेंगे तो कन्वर्जन्स और यहां पर आप देखो एड रोटेशन, राइट, एड रोटेशन ये हमें सेटिंग दिख रही है और यहां पर हमें बेसिकली दो ऑप्शंस दिखते हैं और बाकी के जो दो ऑप्शंस है वो अभी आप देख रहे हो कि नॉट सपोर्टेड है। तो ये जो दो ऑप्शंस है दैट इज ऑप्टिमाइज एंड डू नॉट ऑप्टिमाइज, राइट। ऑप्टिमाइज के आगे अगर आप देखो तो लिखा हुआ है प्रेफर बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स एंड डू नॉट ऑप्टिमाइज के आगे लिखा हुआ है रोटेट एड्स इंडेफिनिटली। तो हम लोग सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन लाइंस का क्या मतलब है और यहां पर जो एड रोटेशन का ऑप्टिमाइजेशन है इसका क्या मतलब है एंड एड रोटेशन का जो डू नॉट ऑप्टिमाइजेशन है इसका क्या मतलब है। तो गाइस, इस चीज को मैं आपको क्लियरली समझाता हूं। यहां पर आप देख सकते हो मेरे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर जब हमारे पास एक एड ग्रुप का स्ट्रक्चर होता है गाइस, तो वो कुछ इस टाइप से होता है। हमारे एड ग्रुप के अंदर कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो कि आप यहां पर देख रहे हो। मैंने 1 2 3 4 करके यहां पर कीवर्ड्स मेंशन किए हुए हैं। ये एक्स नंबर ऑफ कीवर्ड्स यहां पर हो सकते हैं डिपेंडिंग कि हमारा जो एड ग्रुप का स्ट्रक्चर है वो हमने किस तरीके से बनाया हुआ है। नेक्स्ट यहां पर हमारे पास जो एड्स हैं हमारे वो एड कॉपीज है। एक्चुअली मान के चलते हैं हम लोग कि यहां पर हमारे पास 4 एड कॉपीज हैं, ठीक है, एड 1 एड 2 एड 3 एड 4, ये एक्चुअली हमारी एड कॉपीज हैं। और उसके बाद यहां पर यूजर एक्चुअली क्वेरीज करेगा। फाइन, तो क्वेरीज अलग अलग टाइप की हो सकती है। तो यहां पर जो हम लोगों ने एग्जांपल लिया है वो लिया हुआ कि लेट्स से यहां पर एक क्वेरी होती है, ठीक है, यूजर एक क्वेरी करता है और इस क्वेरी के रिलेवेंट जो हमारा कीवर्ड होता है वो ये एक पर्टिकुलर कीवर्ड है और इस कीवर्ड की वजह से ये वाला जो है हमारा ऐड ट्रिगर हो जाता है। फाइन, इस पर्टिकुलर ऐड के इंप्रेशंस हो जाते हैं और हो सकता है इंप्रेशन के बाद यहां पर जो है वो क्लिक भी आ जाए, राइट। उसी तरीके से और केसेस समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से यहां पर एक दूसरी क्वेरी होती है, क्वेरी नंबर 2, और भी बहुत सारी क्वेरीज जो है वो रेगुलर होती रहेंगी, ठीक है। तो ये जो अलग अलग क्वेरीज हो रही हैं, लेट्स से एग्जांपल के तौर पे मान के चलते हैं कि ये सारी क्वेरीज मेरे इसी पर्टिकुलर कीवर्ड के रिलेवेंट है और इस पर्टिकुलर कीवर्ड से हमारा ये वाला जो ऐड है ये सबसे ज्यादा बार ट्रिगर हुआ। लेट्स से ये 20 बार ट्रिगर होता है और दूसरा जो हमारा ये ऐड 3 है, लेट्स से ये 10 बार ट्रिगर होता है, ये भी 20 बार ट्रिगर होता है। फाइन, अलग अलग क्वेरीज होती हैं, अलग अलग कीवर्ड्स भी जो हैं वो हमारे अलग अलग एड्स को ट्रिगर करा सकते हैं। अभी अगर हम लोग जनरली मान के चलें कि हमारे पास ये जो अलग अलग हमारे एड्स हैं, अगर हम देखें तो इन सभी के जो इंडिविजुअल इंप्रेशन हुए, इसको भी लगभग 20 इंप्रेशन मिले, इसको भी 20 मिले, इसको भी 20 मिले, इसको भी 20 मिले, ये केवल हम लोग अजम्पशन मान के चलते हैं। जब इसको 20 इंप्रेशन मिले होंगे तो साथ ही साथ इसको कुछ क्लिक्स भी मिली होंगे। लेट्स से इसको 20 में से 10 क्लिक्स मिली तो इसका CTR भी अच्छा है, इससे जो कन्वर्जन्स है वो भी अच्छे हैं। तो गूगल की नज़र में इन सभी को इंप्रेशंस तो बराबर मिले, बट एक्चुअली ये वाला जो ऐड है ये बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड हो गया। फाइन, तो अगर फर्दर अब वापस जो है कोई यूजर क्वेरी करेगा और कोई कीवर्ड किसी एक पर्टिकुलर ऐड को ट्रिगर कराएगा तो इस पर्टिकुलर ऐड को प्रेफरेंस मिल जाएगी, है ना, इस पर्टिकुलर ऐड को प्रेफरेंस मिल जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि गूगल एड्स क्या समझ रहा है, गूगल एड्स ये समझ रहा है कि यहां पर जो आपके पास मल्टीपल एड्स हैं एक पर्टिकुलर ऐड ग्रुप के अंदर, उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको भी गूगल एड्स मेजर कर रहा है कि कौन सा ऐड जो है वो अच्छे क्लिक्स लेकर आ रहा है, कौन सा एड्स है जिसके CTR ज्यादा है, किस ऐड पे क्लिक करके यूजर लैंडिंग पेज पे जाके कन्वर्जन कर रहा है, मतलब बेस्ट परफॉर्मिंग जो है वो ऐड कौन सा है। अगर गूगल ने ये फिगर आउट कर लिया, अपना जो उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का या मशीन लर्निंग का जो सिस्टम है उसके थ्रू अगर उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये हमारा जो ऐड 1 है ये बेहतर परफॉर्म कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर केस में अगर हमने ये वाली सेटिंग सेलेक्ट करके रखी हुई है, यहां पर आप देख सकते हो प्रेफर बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड, तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, जो भी हमारा बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड होगा उसके बार बार शो होने के चांसेस ज्यादा है। फाइन, सेकंड वाला अगर हम लोग एग्जांपल यहां पर मान के चलते हैं, डू नॉट ऑप्टिमाइज रोटेट एड्स इंडेफिनिटली, यहां पर एक्चुअली हम लोग गूगल को क्या बोल रहे हैं कि देखो भाई, परफॉर्मेंस तुम मेजर कर रहे हो, अच्छी बात है, आप परफॉर्मेंस मेजर करो, कौन सा मेरा ऐड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा ऐड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन मौका सबको दो। ऐसा नहीं है कि अब फ्यूचर में अगर कोई भी क्वेरीज हो रही है तो सारे के सारे जो इंप्रेशन है वो इसी को मिल रहा है, इनको इंप्रेशन ही नहीं मिल रहे, क्योंकि आपने भी स्टार्टिंग में एड्स इसी पर्पज से बनाए थे कि आप टेस्ट कर सको। अब गूगल को लगता है कि ये वाला जो ऐड है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो वो ज्यादा इंप्रेशन इसी वाले
एड को दे रहा है, आपके इन बाकी जो एड्स हैं उनको इंप्रेशंस नहीं मिल रहा है। तो अगर आपको लगता है कि आप इक्वली जो है इंप्रेशंस डिवाइड करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी जो एड कॉपी है वो भी बेहतर है और आप ये नहीं चाहते हैं कि सारे के सारे इंप्रेशंस एक ही एड कॉपी को मिले, इन दैट पर्टिकुलर केस आप इस पर्टिकुलर ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, डू नॉट ऑप्टिमाइज। बट ये एक्चुअली गूगल नहीं रिकमेंड करता है। देखो, गूगल हर वो चीज रिकमेंड नहीं करेगा जिस पे आपका कंट्रोल होगा। गूगल हर वो चीज रिकमेंड करेगा जिसके ऊपर गूगल की मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगता हो। यानी कि गूगल का जहां पर भी ऑटोमेटेड सिस्टम्स गूगल के काम करते हैं, मशीन लर्निंग काम करती है, हमेशा ऐसे ही ऑप्शंस को गूगल आपको रिकमेंड करके देगा। आपसे वो हमेशा कंट्रोल लेना चाहता है और अपनी मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भरोसा करता है। गाइस, आई बिलीव अभी आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इन दोनों चीजों का मतलब क्या है और एक्चुअली इनसे जो हमारे एड्स के इंप्रेशंस हैं वो किस तरीके से इफेक्ट होते हैं। क्योंकि कई बार आप देखते होंगे कि अगर आपके एक पर्टिकुलर एड के बहुत ज्यादा इंप्रेशंस हो रहा है तो उसका रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि आपने ऑप्टिमाइज प्रेफर बेस्ट परफॉर्मिंग एड सेलेक्ट कर रखा है। तो उस पर्टिकुलर एड ग्रुप के अंदर जो भी गूगल को लगता है ये बेस्ट परफॉर्मिंग एड है, तो फिर बाकी को वैल्यू करना कम कर देता है, उसको इंप्रेशंस जो है वो देना कम कर देता है, और जो आपके एक्चुअली एड्स का इंप्रेशन आता है वो आता है जो आपका बेस्ट परफॉर्मिंग एड होता है। तो गाइस, आई बिलीव छोटा सा ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा और आपको थोड़ी सी हिंट जो है वो लग रही होगी कि एक्चुअली गूगल एड्स किस तरीके से काम करता है। क्योंकि ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि हम समझें गूगल एड्स किस तरीके से काम करता है और वो किस तरीके से आगे की तरफ बढ़ रहा है और नए नए ऑप्शंस वो लेकर आएगा और एक्चुअली वो कितना ज्यादा अब अपनी मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भरोसा करता है। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, डाउट है तो कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।